Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. साथियों नमस्कार। सीटेट 2020 के लिए समय बहुत ही कम बचा है, यानी कि 1 महीने से भी कम का समय बचा है। तो आपकी तैयारी का स्तर क्या है? अगर स्तर थोड़ा कम हो तो उसको बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है, क्योंकि कब तक तैयारी करते रहेंगे, हर साल एग्ज़ाम देते रहेंगे तो टाइम जो है निकलता जा रहा है। इसलिए अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाइए और ये सोचकर चलिए कि इस साल तो मुझे एनी हाउ कंडीशन में एग्ज़ाम को निकालना ही है, फाइट करना ही है। तो जितनी भी ताकत है वो इस महीने में लगा देनी है। इसके लिए संस्कृत पेडागोजी में मैंने टॉप मोस्ट क्वेश्चन निकाले हैं, क्योंकि समय कम है और समय को ध्यान में रखकर ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन निकाले हैं। तो चलिए हम भी टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपका चिंतन कौशल भी विकसित होता रहे, इसलिए आपका भी ऑप्शन के ऊपर चिंतन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित किम लेखन कौशलस्य सोपानानि सन्ति। अब नहीं, यहाँ पर अत्र है, अत्र किम सोपान लुप्त अस्ति, यानी कि लेखन कौशल की सोपान दी हुई है यहाँ पर, है ना। निम्नलिखित किम लेखन कौशलस्य सोपानानि सन्ति, तो यहाँ पर इन सोपान में से एक लुप्त है ना। यहाँ पर दे रहा है कि एक लुप्त है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को सही देख लेते हैं। संकल्पनम, रूपरेखा, संपादनम और पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर एक कौशल वहाँ पर यहाँ पर जो है एक सोपान लुप्त है। मस्तिष्क उद्वेलम, वर्गीकरणम, विश्लेषणम और व्यवस्थीकरणम। तो यहाँ पर जो है सही होगा इसका व्यवस्थितकरणम। संकल्पनम, उसके बाद हो जाएगा दूसरा व्यवस्थीकरणम, और तीसरा रूपरेखा हो जाएगी उसकी, और चौथा उसका संपादन हो जाएगा, और 5वीं बार में उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मुक्त प्रश्नानाम प्रमुख विशेषता वर्तते। मुक्त प्रश्न किसे बोलते हैं साथियों? इसका डेफिनेशन आपको पता होना आवश्यक है, नहीं तो आप के लिए ये चारों ऑप्शन किसी भी काम के नहीं है। आपको केवल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुक्का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुक्त अंत वाले प्रश्न जो होते हैं, जिसका आंसर जो है बिल्कुल मुक्त तरीके से दिया जा सके, यानी कि उस अपनी सोच के आधार पर अलग अलग उसके आंसर हो सकते हैं, यानी कि बच्चे की सोच का विकास होता है। यानी कि मान लिया जाए कि पेड़ों के क्या लाभ है ना, इसका कोई भी एक सटीक आंसर नहीं है। हर बच्चे से पूछेंगे तो उसका अलग अलग जवाब आएगा। तो यहाँ पर देखिए, तत्र आहनानि बहुनि सन्ति। दूसरा विकल्प है यहाँ पर विभिन्न प्रकार व्याख्यानाम ते अवसरम देते, यानी कि उस टॉपिक पर विभिन्न प्रकार की व्याख्या के अवसर बच्चों को दे सकते हैं। अगला देखिए, तत्र मूल्यांकनम कठिन भवति। यहाँ पर जो मूल्यांकन कठिन होता है ऐसे प्रश्नों का। अगला देखिए, तेषाम एकमेव उचितम उत्तरम अस्ति, यानी कि उसका एक उचित उत्तर रहता है। तो साथियों मुक्त अंत वाले प्रश्न जो रहते हैं, मुक्त प्रश्न, उसका सटीक आंसर होगा विभिन्न प्रकार व्याख्यानाम ते अवसरम दीयते, यानी कि किसी भी प्रश्न का उत्तर की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की जा सकती है और उसका अवसर हम बच्चों को देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संस्कृतस्य पठन पाठन संदर्भ में सर्वाधिक आवश्यक तत्व। संस्कृत के पठन पाठन के संदर्भ में सर्वाधिक आवश्यक तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, संपूर्ण पाठस्य शब्दार्थनाम संस्मरणम, यानी कि जितने पाठ के जितने भी शब्दार्थ है उनका स्मरण करना, यानी उनको याद करवा देना। अगला देखिए, पाठ आधारित अभ्यास कार्यम कृते संकेत प्रदानम। अगला यहाँ पर अध्यापिका संपूर्ण पाठस्य विस्तृत व्याख्या। अध्यापक या फिर अध्यापिका जो है संपूर्ण पाठ की जो है व्याख्या करेंगे। अगला देखिए, शिक्षणीय बिंदुम अधिकृत्य नूतन नाम अभ्यासानाम द्वारा अधिकाधिकम अभ्यास कार्य, यानी कि शिक्षण का जो बिंदु है उसको एक उसमें कुछ नया जोड़कर, है ना, नए तरीके से उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसमें सबसे आवश्यक तत्व डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। भाषा अर्जन संबंधम अस्ति। भाषा अर्जन का संबंध किससे? व्याकरण संबंध अवबोधनम,
विश्लेषणम च, व्याकरण संबंध, अवबोध और विश्लेषण। भाषा परिवेश निर्माण, सहज भाषा अधिग्रहण, यानी ये भाषा परिवेश का निर्माण करना जिसमें बच्चा जो है सहज ही भाषा का अधिग्रहण कर लेगा, सीख लेगा। ये ऑप्शन अपना सही है, बाकी के दो गलत है, ये भी अपना गलत है। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भार विना अधिगमनम इति नाम्नि प्रतिवेदने कनिचित अनुशंसनानि कृतानि निम्नलिखितेषु किम अनुशंसनम न, यानी कि प्रोफेसर यशपाल समिति जो थी उन्होंने भार के बिना अधिगम इस हेतु एक प्रतिवेदन दिया था, है ना। उस प्रतिवेदन में जो अनुशंसा था वो था कि भार के बिना बच्चों को शिक्षा देना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक अनुशंसा जो है उनका नहीं था। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है अपना कि छात्रा भारयुक्त स्यूतम न स्वीकार्यो, यानी कि छात्रों को भारयुक्त स्यूत यानी कि होता है थैला, है ना, बैग, अपना बच्चों का बैग। तो यानी छात्रों को भारयुक्त बैग स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, ज़्यादा बच्चों के बैग में भार नहीं होना चाहिए। अगला है गृह कार्य से मात्रा न्यूनी भवेत, यानी गृह कार्य की मात्रा भी कम होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित मनोरंजिका च भवत, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है गतिविधि और मनोरंजन आधारित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के प्रतिबंध भवेत, पाठ्य पुस्तक के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन बिल्कुल उनकी अनुशंसा के अनुसार ही था। उनकी अनुशंसा के अनुसार चौथा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने ये अनुशंसा नहीं की थी कि पाठ्य पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसलिए अपना डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 6 देखिए, भाषा अर्जन दृष्टिया असम्यक परिवेशनेन अभिप्राय अस्ति, भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश से अभिप्राय क्या है, यानी कि असम्यक यानी कि अनुचित परिवेश से अभिप्राय क्या है। तो भाषा अर्जन में जो असम्यक यानी कि अनुचित परिवेश जो है उसका अर्थ होता है कि लक्ष्य भाषा प्रयोग न क्रियते, यानी लक्ष्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है उसमें। लक्ष्य भाषा यानी कि कोई मान लिया जाए हिंदी सिखा रहे हैं, संस्कृत सिखा रहे हैं, उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जबकि वो लक्ष्य भाषा है ना, सिखाने के लिए। या फिर यदा कदा अनुवाद से अपि सहायम स्वीकृत, यानी जब कभी अनुवाद के लिए सहायता की स्वीकृति भी होती है। फिर कक्षा छात्रा अपि सक्रिया भवन्ति, कक्षा में छात्र सक्रिय होते हैं। या फिर लक्ष्य पाठ पठन समय मातृभाषा प्रयोग यदा कदा क्रियते, यानी लक्ष्य भाषा का पाठ पढ़ते समय वे मातृभाषा का भी जब कभी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य भाषा या प्रयोग न क्रियते, यानी भाषा अध्ययन की कक्षा है और उसमें अगर लक्ष्य भाषा का प्रयोग ही नहीं होगा तो वो परिवेश जो है असम्यक ही कहलाएगा, अनुचित ही कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत पाठ्यक्रम संवादन लेखनस्य मूल उद्देश्य अस्ति, संवाद लेखनस्य मूल उद्देश्य अस्ति, संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखन का मूल उद्देश्य क्या है। पहला व्याकरण की परिशुद्धता, सृजनात्मक क्षमता, संप्रेषण कौशल और गति कौशल। तो यहाँ पर संवाद लेखन का जो है मूल उद्देश्य होगा अपना संप्रेषण कौशल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, छात्रेषु मुख्य रूपेण जिज्ञासा उत्पाद्यते, छात्रों में मुख्य रूप से जिज्ञासा का उत्पादन किया जा सकता है, जिज्ञासा बढ़ाई जा सकती है उत्प्रेरणात्मक प्रकरण के द्वारा, या फिर शामपाठ कौशल के द्वारा, या फिर उद्दीपन परिवर्तन द्वारा, या फिर व्याख्या द्वारा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्दीपन परिवर्तन, यानी कि उद्दीपन उसका जो लक्ष्य है उसमें परिवर्तन करके छात्रों में जिज्ञासा है वो बढ़ाई जा सकती है। अगला देखिए, संवेगात्मक विकास से कस्याम अवस्थायाम तीव्र परिवर्तन भवति, संवेगात्मक अवस्था कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, है ना। तो प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शौशवावस्था, बाल्यावस्था। तो सामूहिक रूप से सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंचित व्याकरण संबंध कक्षायाम अन्वेषणात्मक सिद्धांत इत्येन अभिप्राय अस्ति यत छात्रा, यानी कोई व्याकरण संबंध कक्षा है उसमें अन्वेषणात्मक सिद्धांत का अभिप्राय बताना है ना, खोज से संबंधित। तो यानी कौन सा खोज से संबंधित कार्य हो रहा है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है परस्परम सहयोगेन व्याकरण संबंधी गतिविधि पर संलग्ना भविष्यन्ति,
परस्पर सहयोग के द्वारा व्याकरण संबंधी गतिविधियों में संलग्न है। अगला है विभिन्न उदाहरणे अध्यापक सायन नियम निर्माणम करिष्यन्ति, यानी कि विभिन्न उदाहरण के माध्यम से अध्यापक जो है नियम का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा कि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अध्यापक जो है उदाहरण के द्वारा नियमों का निर्माण कर रहे हैं। ये भाषा की कक्षा में अन्वेषणात्मक सिद्धांत के अनुरूप है।